अगर आपकी रात को आंख खुले और आपके सामने एक मुर्दा जिंदा इंसान को उठा के लेके जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? ये इंसिडेंस एक राहुल नाम के लड़के के साथ हुआ था। जब मैंने ये इंसिडेंट सुना तो मैं कई रातों तक सो नहीं पाया और आज भी जब मैं इस मंजर को याद करता हूँ तो मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं कि अगर उस दिन एक सेकंड की भी देरी हो गई होती तो आज क्या हो सकता था। तो इंसिडेंट है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का और ये तब का इंसिडेंट है जब राहुल के दादाजी के फ्रेंड के डैड की डेथ हुई थी। ये बात कुछ 19 साल पहले की होगी तो उस समय हिमाचल की रूरल एरियाज में माना जाता था जिस घर में किसी इंसान की डेथ हुई होती है उस घर में डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। रात भर किसी ना किसी को जगे रहना होता है और इसके पीछे एक रीजन था और वो ये था कि अगर डेड बॉडी के पास सब इंसान सो जाते हैं तो मुर्दा उठ खड़ा होता है और अगले दिन जहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होना होता है वहाँ पे जाके वो जितने भी घर के लोग होते हैं सबकी चिता बनाते हैं और वापस घर आके सबको बारी बारी ले जाती वहाँ पे और जला देता है। हाँ, बीच में ये भी हो सकता है कि जब मुर्दा किसी को लेके जा रहा है तो उसकी आँख खुल जाए और वो उठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और इसका भी एक रीज़न था जिसको पहाड़ी भाषा में मुर्दे का जाल बोलते हैं जिसका मतलब है कि पोजेस्ड होना कहते हैं। लेकिन एक इंसान मुर्दे से पोजेस तब होता है जब वो मुर्दा उस इंसान को उठा के घर की देहली उसके बाहर ले जाए और इस सिचुएशन को संभालने के लिए उस समय हर उस घर के पास नगाड़े वालों रखा था जिस घर में किसी ना किसी की मौत हुई होती थी, क्योंकि रात भर नगाड़े वाला थोड़ी थोड़ी देर बाद नगाड़ा बजाता रहता था ताकि घर का कोई भी मेंबर सोए ना। लेकिन उस रात कुछ अलग हुआ क्योंकि डेथ शाम को लेट हुई थी और उस समय टेलीफोन वगैरह नहीं होते थे जिस वजह से किसी भी रिलेटिव को टाइमली इन्फॉर्म नहीं कर पाए और साथ ही उनका घर गांव से थोड़ा दूर था जिस वजह से गांव के भी गिने चुने लोग ही उनके घर रात को आए थे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था वो रात थोड़ी अलग, धीरे धीरे करके घर के सब लोग सोने लग पड़े, यहाँ तक कि जो नगाड़े वाला था वो भी सो गए और उसके बाद वही हुआ जिस बात का डर था वही हुआ। मुर्दा उठ खड़ा हुआ और शमशान जाके सबकी चिता बना के आने लगा। नेचुरली यही होता है, अगर किसी जगह पे हमें सोने के लिए मना किया जाए तो वहाँ पे ज़बरदस्ती नींद आती है और वो भी बहुत गहरी वाली नींद आती है और वो सारे के सारे गहरी नींद में सो चुके थे और वो मुर्दा सबकी चिता बनाकर घर वापस भी आ गया था। अब इस इंसिडेंट का वही समय था जब मैंने आपको शुरू में बोला था। तो मुर्दे के घर आते ही सबसे पहले अपने छोटे बेटे को कंधे को उठा के घर की दहलीज की तरफ चल लगा। धीरे धीरे एक एक करके सबको ले जाने लगा। जैसे ही उसने राहुल को उठा के घर की दहलीज जाने लगा और जैसे ही मुर्दे ने एक पैर घर की दहलीज के बाहर रखा, अचानक ही नगाड़े वाले की आँख खुलनी और उसने एकदम से नगाड़ा बजा दिया जिससे मुर्दे का एक पैर बाहर था, एक पैर अंदर था और वो वहीं के वहीं गिर गया। राहुल के दादाजी के दोस्त के अगर माने तो उस दिन वो भगवान ही थे जो हमको बचा गए, नहीं तो हो सकता था यहाँ तक जो भी इंसिडेंट हुआ उसको कोई यकीन नहीं करता है। लेकिन अगले ही दिन जब वो अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को शमशान घाट लेके गए, उन्होंने जो देख के सब दंग रह गए और उसकी घर आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उनकी फैमिली में 7 मेंबर और शमशान घाट में चिता में लेते हुए थे। साथ ये देख के लोगों को यकीन हो गया कि ये जो भी इंसिडेंट था जिसके बारे में फैमिली मेंबर्स बात कर रहे थे वो एकदम सच था। अगर वो मुर्दा उस घर की दहलीज से बाहर हो जाता तो शायद वो उसके बाद कभी भी नहीं उठ पाता।